बड़हारा में और भोजपुर जिला में हमारी जरूरत लगी है। जब जब लोगों ने बुलाया है हम जनता के बीच आए हैं और जो भी समस्या रहा है उसको दूर करने का काम किए हैं। आप लोग भी इसके साक्ष्य हैं, चाहे वो बाढ़ का समय हो, कोरोना का समय हो, किसी भी स्थिति में जब भी जरूरत रहा है। और शुरू से हम बोलते हैं कि हम यहीं का बेटा और यहीं के भाई हैं। तो हमारे जो अपनी जो कमिटी है, बड़हारा से जुड़े हुए जो हमारे अपने भाई लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, गार्जियन हैं, उन लोगों के द्वारा मीटिंग में कुछ चीजों को कहा गया कि जिला में अभी तक जो है, खासकर बड़हारा में कोई भी मुफ्त शिविर में स्वास्थ्य शिविर नहीं लगा है। तो हम लोगों ने उस पर चर्चा किया और काफी मेहनत के बाद हम लोग 2 तारीख से 2 मई से बड़हारा के अलग अलग ब्लॉक पंचायत में उच्च कोटि के डॉक्टर को बुलवा के, चाहे वो आंख से जुड़े हुए हो, हृदय से जुड़े हुए हो, हड्डी से जुड़े हुए हो, शुगर से जुड़े हुए हो, बीपी से जुड़े हुए हो, हर एक तरह के उच्च कोटि को डॉक्टर को बुलवा के यहाँ पर मुफ्त शिविर का बहुत बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पर हम लोग यहाँ पे एक अभियान चलाने वाले हैं। तो चूंकि आयरन देवी जो है, समझ लीजिए कि पूरे भोजपुर जिला के कुल देवी हैं और हिंदू मैथोलॉजी में भगवान राम भी जो है माँ का दर्शन करके यहाँ से गए हुए हैं। तो चूंकि एक शुरुआत, अच्छी चीज की शुरुआत थी, सब लोगों ने बोला तो हम लोग आयरन देवी गए, माँ का वहां पूजन किए, माँ का आशीर्वाद लिए। सारे लोग हमारे साथ, हमारे सारे गार्जियन, सारे मित्र, भाई लोग, सब लोग हम लोग साथ में थे। सारे लोगों ने माँ का अर्चना पूजा किया। वहां पर जो समिति के जो लोग थे, जैसे डॉक्टर साहब जो हमारे साथ हैं, ये वहां पर समिति से जुड़े हुए हैं, वहां पे वाइस प्रेसिडेंट है। तो इन लोगों ने पूजा के बाद हमसे बोला कि मंदिर में निर्माण का काम चल रहा है और बड़ा बृहद रूप से सब लोग, आप लोग सब लोग यहीं से जुड़े हुए हैं, तो सब लोग देख रहे हैं कि आयरन देवी में बहुत बड़ा निर्माण का कार्य चल रहा है। तो आपके द्वारा, तो हमने बोला कि समिति जो तय करेगी उसमें हमारा हाँ है। तो समिति ने बताया कि 1 फ्लोर का, चाहे वो 2nd फ्लोर हो या 3rd फ्लोर का, मार्बल और उसका आगे का जो गेट है, भव्य गेट, उसको बनवाने का काम हमने अपने जिम्मे में लिया है। और ये ऐसा ही नहीं कि चूंकि बोल देना है, हमारे बारे में आपको पता होगा कि जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो उस पर हम 100% कोशिश करते हैं उस पर अमल करें। और आप लोग के सामने इसलिए चर्चा कर रहे हैं, उस कार्य को करवाना है। और एक छोटी सी बात है, हमारी माँ, हमारे जन्म के लिए भी मन्नत जो है वो हमारे आयरन देवी के यहाँ से हुआ था। तो इन्हीं के आशीर्वाद से दिया हुआ आज हम यहाँ पहुंचे हैं, माँ का आशीर्वाद है। इसलिए हमने ये दोनों चीजों को निर्माण करने के लिए कमेटी को हामी भर दिया है। रणविजय जी, 2025 विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया, क्या उसी आगाज में आप भी शरीक होंगे? क्या इस बार भी बड़हारा विधानसभा से आप अपनी दावेदारी होंगे? देखिए, चुनाव जो है ना, बड़हारा का चुनाव, कोई भी चुनाव जनता का चुनाव होता है, जनता चुनती है, जनता मालिक है। तो हम अपने जनता, अपने मालिक के बीच में जाएंगे। जो हमारा मालिक, जो हमारी जनता तय करेगी, है ना, वो कार्य हम करेंगे। जनता, पिछले बार भी जनता का भरपूर प्रेम, भरपूर समर्थन मिला, लेकिन चूंकि गठबंधन महाधर्म का एक पेच था, राजनीतिक पेच था, इसके कारण तो पिछले बार तो चुनाव हम लड़ ही गए थे। तो इस बार भी लोगों का समर्थन रहेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। बाकी चूंकि हमारे नेता का विषय है तो अभी चीजें चल रही हैं, है ना, अपने मालिक के पास जा रहे हैं, जो मालिक कहेंगे वैसा काम करेंगे। अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में हेल्थ कैंप लगाने चाहते हैं, क्या वजह है कि हेल्थ कैंप किया? हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारे इधर जब से एमएलसी हम हुए 10 साल में कोई भी यहाँ स्वास्थ्य शिविर बहुत उच्च कोटि का कभी नहीं लगा। इस चीज से बड़हारा काफी वंचित रहा। और आज के डेट में लोगों में जो लॉकडाउन के बाद जो हार्ट अटैक, आपको
किडनी का प्रॉब्लम, आंख का प्रॉब्लम, ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है तो एक मुहिम चलाना था जिससे अधिक से अधिक बुजुर्ग लोग और जो हमने हमारे जो भाई लोग हैं, युवा लोग हैं, वो इससे बचे। तो उसके लिए सिर्फ स्वास्थ्य का शिविर चलाया जा रहा है, उसमें उन लोगों को जिनको कम पता है कि कैसे स्वस्थ रहे, उनका काउंसलिंग करने का भी काम करवा रहे हैं, ताकि आने वाले पीढ़ी को अधिक से अधिक दिन तक स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे। ये हमारा संकल्प है। आप क्षेत्र में आज जो है चुनावी आगाज कर चुके हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी, कौन सा मुद्दा आपका रहेगा बड़हरा विधानसभा क्षेत्र? सबसे पहले रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर हाथ को काम। स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, चूंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कई संस्था हमारे हैं और हम पहले ही बोले हैं हम हर एक प्रतिवर्ष 25 गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। उनसे किसी तरह का कोई फी नहीं लिया जाता है, कोई हॉस्टल का चार्ज नहीं किया जाता है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और रोजगार की बात है तो हर एक हाथ को रोजगार होगा, तरक्की होगी। हमारे नेता का भी यही संकल्प है। जिले का क्षेत्र से आप दावेदारी ठोक रहे हैं, वहां प्रत्याशियों की बाढ़ आ गई, क्या लग रहा है कि ऐसे में रणवीर सिंह का चेहरा कहां जाएगा? देखिए, प्रत्याशी लोग, आपका कहना सही है, काफी लोग घूम रहे हैं, लेकिन अब तो जनता तय करेगी ना, मालिक तय करेगी कौन घूमना शुरू किया है, कौन पहले से घूम रहा है, किस लोगों ने काम किया, कौन लोग काम नहीं किए हैं, इतना तो जनता को समझ में आएगा ना। तो जनता बहुत सोच के, और अब जनता बहुत समझदार है, तो सिर्फ घूम जाने से, है ना, से अगर आप अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तब तक हर एक राजपूत वर्ग, हर एक समाज के वर्ग, आरा बढ़ारा, हर एक विधानसभा अपने दावेदारी को कहीं ना कहीं ठोक रहे हैं कि मेरी दावेदारी ये दावेदारी है। तो जो लोग लगता है कि जो लोग सेवा भाव से यहाँ पर है, सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता मालिक है, उनको चुनेगी, शीर्ष नेता की तरफ से उनको ये दिया जाएगा, वो लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन किसी भी हाल में, चूंकि जब एमएलसी हम रहे और नहीं रहने के बाद भी लगातार हम जुड़े रहे, हमारा यह सेवा का भाव बड़हारा में निरंतर चलता रहेगा। या पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो क्या जनता के बीच निर्दलीय भी खड़ा रहेंगे? जनता कहेगी, मालिक हमारी कहेगी तो खड़ा हो जाएंगे। अगर जनता कहे, हमारा मालिक कहे कि आपको निर्दलीय आना है तो निर्दलीय खड़ा हो जाएंगे। रणवीर जी, बतौर एमएलसी रहते आपने अच्छा कार्य किया था, बड़हरा में दो बार आपने दावेदारी ठोका, इस बार क्या लग रहा है, ऐसी कौन सी सबसे बड़ी समस्या बड़हरा क्षेत्र में आपको दिखाई देती है जिसे पूरा करना बहुत जरूरी है? देखिए, हम तो जब एमएलसी थे तो यहाँ एम्बुलेंस अपने फंड से देने का काम भी किए। जो समस्या है बाढ़ में, तो चूंकि उससे पूरा बिहार ग्रसित हो जाता है बाढ़ के समय, तो ये एक नेचुरल, ये प्राकृतिक आपदा है। तो उस समय अधिक से अधिक बढ़ चढ़ के जो है ये समस्या कम हो जाए, सरकार भी चाह रही है। और शिक्षा, है ना, हर एक घर में हर एक बेटा, हर एक बेटी शिक्षित हो, है ना, ये जो है मेन समस्या है, जो पहले से बेहतर हुआ और इसको और बेहतर करने की कोशिश किया जाएगा। इसमें जो वर्तमान हमारे डीएम साहब है ना, उनसे बात करके, चूंकि ये सब समस्या हर एक साल आती है, बाढ़ की समस्या, आगलगी की समस्या, इसमें उनसे बात करके जो भी अच्छी व्यवस्था होगी, जो भी उपाय होगा, उसको पहले से तैयार होकर उसको रेडी पोजीशन में रहा जाएगा, तुरंत कार्रवाई की जाएगी और हम लोग हर एक तरीके से तैयार रहेंगे। रणवीर जी, अभी पहलगाम में जो घटना घटी है, आप भी एनडीए का हिस्सा है और सरकार जो है वो कह रही है मुंहतोड़ जवाब दे पाकिस्तान को, क्या कहेंगे, ये कार्रवाई कितना सही है? देखिए, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का जो दरभंगा में उन्होंने जो बोला, और बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बोला कि किसी भी हाल में उनको हम अपना बदला लेंगे, और लगातार चीजें चल रही हैं,
मीटिंग हो रही है, चर्चा हो रही है, लोग तैयारी कर रहे हैं। जो शीर्ष लोग जो बैठे हुए हैं वो लोग पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। तो जो भी 27 जो मृतक लोग हैं, जो घटना, जो बड़ा दर्दनाक जो घटना हुआ है, उसकी निंदा भी करते हैं और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से उनसे बढ़ चढ़ के उनको हम लोग अपना बदला लेने का काम करेंगे। एक और सवाल है, जिले से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में लहरपा 3 हत्या हुआ है, जिसको विपक्ष के द्वारा काफी जातिगत रंग देने का प्रयास किया जा रहा है और उस पर काफी राजनीति भी हो रही है। कई नेता, बड़े बड़े तेजस्वी यादव भी यहाँ पर पहुंच कर हल चल रही है। आपको क्या लगता है, जातिगत रंग देना उचित है? नहीं, अगर कोई भी मुद्दा हो तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जात पात धर्म से ऊपर उठ के ही विकास हो सकता है। जब तक जात पात धर्म की बात करेंगे तब तक विकास नहीं हो सकता है ना। इसलिए कि कोई भी डेवलपमेंट का बेस वही है जहां पर जात पात और धर्म से बढ़ के बात किया जाए। आप तो तरुण दल के सदस्य हैं, आप एमएलसी भी रहे, लेकिन बाढ़ की समस्या यथावत है। क्या आपको नहीं लगता कि आप सरकार में रहते हुए भी अपनी क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण में उस हद तक सफल साबित नहीं हो पाए? देखिए, हम अभी भी बताए कि वो प्राकृतिक आपदा है, उसको सरकार लगी हुई है, निरंतर लगी हुई है कि चीजें बाढ़ जो है से लोगों को बचाया जाए। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है, जैसे अभी साइक्लोन आया हुआ था झारखंड में, इसकी वजह से मौसम यहाँ कुछ ठंडा हुआ, तो जो प्राकृतिक आपदा है उससे कैसे चीजों को बचा सकता है। हाँ, इसका भविष्य में जहां जहां बांध कटा हुआ है, जहां जहां चीजें, जहां से पानी घुस रहा है, उसके लिए सरकार तत्पर है और वो लगी हुई है, सरकार अपना काम कर रही है। और हर एक साल बाढ़ से जो घटना घटती थी वो हर एक साल आप देखेंगे तो कम होता जा रहा है। एक अंतिम सवाल है, बाढ़ के लेकर आप ही उस समय मीडिया में बयान दिए थे और विधायक जो है, बाढ़ घोषित उतने तारीख को हुआ, जहां ब्लॉक में भी हम जाके वहां पर बैठे, सारे लोगों को बैठा के वहां पर जितना काम था करवाए। अब चूंकि क्षेत्र में है तो जो लोग छूटे हुए हैं उनको किसी भी तरीके से ये करवाए, तो अब वो हमारे जवाबे देने में रह गए। तो चूंकि मान के चलिए कि भाई हमारे तो बड़े भाई की तरह है, तो ज्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जो जवाब दे रहे थे उससे ज्यादा उस समय उन लोग को, अगर जो लोग वंचित रह गए उसको दिलवाना चाहते तो शायद उन लोग को मिल गया रहा था, है ना। अब कहाँ चूक हुआ क्या नहीं हुआ ये तो जांच का विषय है। सर तो कुछ विकास होगा अलग, क्योंकि हम दोनों लोगों का तो सत्ता रह चुका है। जदयू से हम लोग आएंगे तो 100% विकास होगा। विकास पहले भी चूंकि हुआ ही है, लेकिन व्यक्तिगत चूंकि हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, हम यहाँ के यहीं के वासी हैं, इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो अलग एफर्ट होगा, है ना, तो कहीं ना कहीं वो हमारे आने के बाद आप लोग को नजर आएगा कि बड़हारा की एक नई तस्वीर सामने आएगी। पिछले बार भी सर आप एकदम अंतिम चरण में आपका शायद नाम कटा था, इस बार क्या लगता है कि एकदम? हमको तो लगता है कि एकदम फर्स्ट चरण में हमारा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक हमारे शीर्ष नेता तय करते हैं, है ना। और उन्होंने कहा है कि वहां जाके वहां के लोगों की समस्या को देखिए, जानिए, समझिए, दूर कीजिए। जनता इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार सृजन के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे बड़ौरा में अगर आप आते हैं? सबसे पहले जो हमने बताया और हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया कि हर घर में जो शिक्षा का काम किया, वो सबसे बड़ा नारी सशक्तिकरण का एक ये बना, क्योंकि अब हर एक घर की बच्ची जो है वो पढ़ रही है, मैट्रिक पास कर रही हैं, उनको सहायता राशि दिया जा रहा है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का नारी सशक्तिकरण के लिए। दूसरा, जो हमारे यहाँ शराबबंदी हुआ, ये भी कहीं ना कहीं महिला लोग को एक बड़ा सहूलियत हुआ। तो ये मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा कदम है शराबबंदी, जो आज तक चलता आ रहा है। बड़ौरा एनडीए में सब कुछ ठीक है, क्योंकि सिटिंग विधायक है बीजेपी से कोई प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतरे हैं, जेडीयू के 2 प्रत्याशी आज आपने घोषणा करके आप भी उतर गए, तो क्या सब कुछ ठीक है? देखिए, हम घोषणा नहीं किए, हम बोले कि हमारे मालिक जनता है, हम जनता के बीच जाएंगे, जनता तय करेगी। रही बात बीजेपी की, तो वो आपको ज्यादा अच्छा बताएंगे कि कैंडिडेट कौन रहेगा।
सबसे पहले मैं आप सभी को आज के इस पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे एक बुलावा पे सभी लोग आनंद देवी ट्रस्ट के माध्यम से जो रणविजय जी वहां पे अपना सेवा मंदिर के लिए दिए उसमें आप लोग सम्मिलित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि हमारे ये मित्र हैं और हमारी इनसे काफी पुरानी जान पहचान है, 2 दिन पहले इनसे बात हुई, ये गए हुए थे अजमेर शरीफ भी पूजा करने, वहीं से फोन किए कि हम चाहते हैं कि माता आनंद देवी मंदिर में एक पूजा करें, तब 50 उसके एक बहुत बड़ा चिकित्सा शिविर का आयोजन करना चाहते थे। तो कोई राजनीतिक दृष्टि से मैं इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ था, क्योंकि एक पारिवारिक संबंध था और मैं ट्रस्ट का सदस्य था और इन्होंने हमसे बोला तो हमारे भी हर कार्यक्रम में आते हैं, हम भी इनके हर कार्यक्रम में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी एक सोच भी थी कि मंदिर के निर्माण में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान हो, और हम समझते हैं कि अभी तक जितने लोग मंदिर में अपना योगदान दिया उन सबों में सर्वोपरि ये रहे। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और समस्त भोजपुर वासियों के तरफ से भी इनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारी आरा और भोजपुर की पहचान ही आनंद देवी से है, आनंद देवी मंदिर से है। और हम लोग का एक सपना है कि एक भव्य मंदिर यहाँ बने, ताकि हमारे जो सनातन की जो ये देवी है, जो हमारे भोजपुर की पहचान है, इनका हम लोग के जाने के बाद भी आने वाले कई पीढ़ियों तक हम लोग के द्वारा निर्माण किया हुआ मंदिर, हालांकि ये हम लोग अपना क्रेडिट लेते हैं लेकिन करना तो सब माता को है, वो जो मंदिर में के निर्माण में हम लोग सहभागी बने, इसके लिए मैं माता का शुक्रगुजार हूं, भगवान का शुक्रगुजार हूं कि हम लोग के को ये इतना सक्षम बनाए कि हम लोग ये कार्य कर सके। और रणविजय जी को इनके सोच के लिए मैं बधाई देता हूं। और हम समझते हैं कि ये जिस तरह से पहले भी अपने क्षेत्र में जनता के बीच में लोकप्रिय हैं और काम करते आए हुए हैं, और आने वाले समय में भी एक नया मिसाल कायम करेंगे, जिसको शायद भोजपुर के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं और वहां के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उनमें सबसे अग्रणी के रूप में इनको जाना जाएगा। मेरी ये शुभकामना है इनके लिए। जय हिंद, जय भारत, जय आनंद देवी। डॉक्टर साहब, पूर्व एमएलसी का जो कार्यक्रम है चुनावी आगाज के तौर पर देखा जा रहा है, क्या माना जाए कि डॉक्टर विजय गुप्ता भी नहीं, मैं आपको मैं ये एक्सपेक्टेड था कि आप लोग ऐसा सवाल करेंगे। मैंने पहले भी बताया, चूंकि मैं ट्रस्ट का सदस्य हूं और हमारे मित्र हैं, तो इनकी जितनी भी कार्यक्रम होगी, चाहे वो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, हम किसी भी पार्टी किसी भी विचार से जुड़े रहे, मैं इनके साथ खड़ा हूं, मैं ये आपको आश्वस्त करता हूं। और इसमें कहीं भी आप ये मत समझें कि ये किसी खास पार्टी में जाए हैं तो हमारी भी विचारधारा वो होगी, ऐसी बात नहीं है। मैं इनके विचारधारा से जाने वाले हैं डॉक्टर विजय। नहीं, ऐसा अभी इसकी बात तो हम लोग करने की स्थिति में भी नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि रणविजय जी के साथ मैं हूं, चूंकि ये हमारे बहुत प्रिय में से हैं और हमारा उतना ही सत्कार करते हैं जितना मैं इनका सत्कार करता हूं, और इसी के नाते मैं इनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हूं।